हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक पोम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को। इसमें मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और इस पोम का नाम है द मदर बर्ड, और जिसके पोएट हैं वॉल्टर डी ला मेयर। और यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, ये जो वॉल्टर डी ला मेयर है, इसका डी और ला तो डी ई, ये डी स्मॉल से ही होगा और ला का एल स्मॉल से होगा। बहुत सारे लोग इसको कि नेम के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनका नाम ऐसे इसी स्टाइल में लिखा जाता है। और इनके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इस पोम के लास्ट में दूंगा। यूँ तो पोम का कोई क्लास नहीं होता है, किसी भी क्लास किसी भी बुक में आ सकते हैं, बट आज मैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुलमोहर रीडर पार्ट 7 इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। रेफरेंस इसलिए भी कि इसके वर्ड मीनिंग्स को मैं बताऊँगा जो इसमें दिए गए हैं। इसके अलावे जो ऑथर के बारे में इसमें दिया गया वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रू द ग्रीन ट्विलाइट ऑफ अ हेज। ग्रीन ट्विलाइट, एक्चुअली ट्विलाइट सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्विलाइट कहते हैं गोधूली। एग्जैक्ट हिंदी हो गया गोधूली बेला। गोधूली बेला का मतलब हो गया जो ऐसे उसके एकदम वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग पर आएंगे तो जब शाम को गायें अपने अपना ग्रेजिंग करने के बाद, चढ़ने के बाद जब घर को लौटती है तो उस समय उसके पैर से धूल उड़ते हैं, इसलिए गोधूली बेला कहते हैं। बट नॉर्मली आप समझ लीजिए जब सनसेट हो जाता है और अंधेरा होता है वो वाला टाइम है ना। तो जैसे सुबह का एक समय होता है कि सूरज उगने से पहले उजाला हो जाता है और सूरज निकलने के बीच का समय, तो उसका अपोजिट हो गया कि सूरज ढलने के बाद और अंधेरा होने से पहले। तो कहता है, या यूँ कह लीजिए उसके आसपास भी आप मान सकते हैं, जब सनसेट हो रहा हो वैसे एग्जैक्ट होता है सनसेट के बाद और डार्कनेस आने के पहले। और थ्रू द ग्रीन ट्वेलाइट ऑफ अ हेज। अब देखिए ट्वेलाइट तो मतलब जो ये ट्वेलाइट है ये तो ग्रीन नहीं हो सकता, हरा नहीं। क्यों कहता है कि उस समय सूरज का यदि रोशनी सा जो आ भी रहा है ना, तो वो एकदम ग्रीन सा नज़र आएगा, है ना। जैसे कि आपके पोम में भी दिया गया है ना, सूरज की यदि रोशनी हल्की सी आ भी रही है यहाँ नीचे बर्ड के ऊपर जो दिखाई रहा है, तो वो ग्रीन के बीच में यानी पेड़ों के बीच में आकर के वह भी ग्रीन सा जैसे नज़र आता है, उसकी लालिमा समाप्त हो जाती है। उस समय का वक्त था, है ना। और हेज क्या होता है, ये छोटी सी झाड़ियाँ, जैसे आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे पत्ते और काफ़ी सारी डालियाँ होती हैं, तो उसको हेज कहेंगे। तो उस हेज से आई पियर्ड का मतलब हो गया, पियर मीन्स होता है झांकना, चुपके से झांकना। जैसे आप किसी के गेट से, किसी होल से आप क्या करते हैं, पियर करते हैं, तो उसी वो हेज सा था, तो वहाँ से मैंने पियर किया, यानी पोएट ने पियर किया, झांका विथ चीक ऑन द कूल लिव्स, है ना। और मेरे चीक यानी कि पोएट के चीक कहाँ थे, स्पीकर के चीक कहाँ थे, यानी गाल कहाँ थे, कूल लिव्स, है ना, प्रेस्ड, जो ठंडे ठंडे जो लीव्स हरे हरे जो हैं। देखिए वो झाड़ियों में एक्चुअली क्या है कि इसमें आगे आपको सबको पता होगा कि इसमें एक बर्ड है जो अपने नेस्ट में है, तो उसको देखने के लिए ये बच्चा था, स्पीकर पोएट उस समय बच्चा था, तो वो ऐसे है ना बच्चे लोग छुप के झांकते हैं कि कहीं उड़ भी ना जाए ये सब सोच करके। तो वहाँ से मेरे चीक उस पर थे और मैंने देखा, आई एंड स्पाइड, स्पाई SPY का ये V2 है, वर्ब फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो ये जो है स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना, यानी किसी को सेक्रेटली देखना, है ना। सेक्रेटली यदि हम किसी को देखते हैं तो उसको स्पाई हम कहेंगे। तो मैंने स्पाई जासूसी करना वैसे सिंपल भाषा में होता है। अ बर्ड अपॉन नेस्ट, तो वहाँ से मैं क्या पियर कर रहा था, तो मैंने स्पाई किया कि एक बर्ड है जो अपॉन अ नेस्ट, अपने घोंसले, नेस्ट मीन्स घोंसले के ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है, तो आपको पिक्चर में भी दिया गया है, वो हैचिंग कर रही है। हैचिंग आप जानते होंगे, जो अंडे देते हैं बर्ड्स, तो उसके ऊपर वो उसको हीट देने के लिए, गर्मी देने के लिए, आजकल तो ये जो मुर्गियाँ मुर्गे हैं इनको तो मशीनों में ही वो बनाते, उसे चूजा तैयार करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मशीन भी वही काम करती है, जो एक हॉटनेस जो बर्ड्स देती है अंडे पर बैठ करके उसको हैचिंग करना, तो क्या अंडे से ना, तो उसमें क्या करती है वो एक बॉडी का एक तरह से हीट देती है, तो उसी प्रकार से वो मशीन भी हीट देता है। तो वो वहाँ पर नेस्ट पे यानी कि वो अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई थी, ऐसे तो देख के शायद भाग जाती आगे। अब देखेंगे, 2 आइज शी हैड, जो 2 आँखें उसकी थी उस बर्ड की जो अंडे के ऊपर बैठी हुई थी, हैड बिसीचिंग मी,
बेसिचिंग का मीनिंग आपको दिया हुआ है, बेगिंग, प्लीडिंग, यानी रिक्वेस्ट कर रही थी, जैसे उसकी आंखें, है ना, बोल नहीं रही थी अभी वो, मतलब जैसे उसकी आंखें देख कर होता है ना कोई बहुत हमसे कुछ कर रहा हो। क्यों? मीकली एंड ब्रेव। देखिए दो वर्ड है, मीकली, मीकली का मीनिंग आपके बुक में दिया जेंटली एंड टिमिडली, कि मतलब साधारण ढंग से भी और डरपोक से, थोड़ी थोड़ी मतलब डरी हुई, लेकिन देखिए एट द सेम टाइम क्या दिया, एंड ब्रेव। और ब्रेव भी ये पोएट इसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बर्ड क्या है, आप बर्ड के पास जाएंगे क्या होगा, बर्ड उड़ जाएगी, नहीं, लेकिन ये उड़ नहीं रही है। तो बेग, जैसे बेग मुझसे करे, कोई रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया यहाँ से चले जाओ, और दूसरा वो डरी हुई है लेकिन साथ में ब्रेव है कि उड़ी नहीं, डरी हुई है। डरी हुई का आगे तो दिया भी हुआ है अगले लाइन में कैसे डरी हुई। एंड हर ब्राउन ब्रेस्ट, उसका जो ब्राउन कलर का ये समझ लीजिए मैना वगैरह जो होती है उसी के बारे में होगा, ब्राउन तो उसी का ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स चेस्ट यानी सीना, है ना। थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड मीन्स दिया हुआ, थ्रॉब्ड मीन्स बीट, है ना, यानी कि धड़क रहे थे, क्या ब्रिस्ट धड़क रहे थे, आप समझ गए ना, यानी कि उसके दिल धड़कने लगा, डर के मारे धक धक होने लगता है। देखिए ये तो ये मीकली है, ये दिखा रहा है, लेकिन ब्रेव भी है कि उड़ी नहीं है। हॉट एंड क्विक, देखिए हॉट एंड क्विक का मतलब होता है वेरी फास्ट या कंटिन्यूअसली, ठीक है, एवव हर हार्ट, हाँ दिया भी हुआ है। तो उसका ब्रेस्ट मतलब दिल ऐसे धड़क रहा था कि उसके सीने से बाहर से ब्रेस्ट से दिखाई दे रहा था कि हाँ भाई हॉट एंड क्विक, है ना। हॉट एंड क्विक फिर से बहुत बता दूँ, वेरी फास्ट या यूँ कह लीजिए कंटिन्यूअसली। और उसके बाद कहाँ पर, तो थॉट मीन्स धड़क रही थी, है ना, बहुत तेज़ी से, कंटिन्यूअसली, एवव हर हार्ट, है ना, उसके हार्ट, यानी उसके हार्ट के ऊपर जो ब्रेस्ट थे वो क्लियर धड़कते हुए नजर आ रहे थे, यानी वो डरी हुई थी, लेकिन ब्रेव तो थी। तो उस ब्रेव की कहानी भी सुन लीजिए, है ना। मिकली का ये हो गया तो ब्रेव का भी ये हो गया कि एंड देन शी ओप्ड, ओप्ड का मतलब हो गया, ये ओल्ड इंग्लिश है ना, ओल्ड फैशन एंड पोएटिक यूज़ है, ओपनड होगा, है ना। तो उसने ओपन किया क्या, हर डैगर बिल, डैगर बिल, द बीक ऑफ द बर्ड, है ना, ये पंछियों के जो बीक है, चोंच है, विच वाज शार्प एंड शेप्ड लाइक अ डैगर और शॉर्ट नाइफ, है ना। डैगर का ऐसे मीनिंग कहे तो छुरा, है ना, दिया भी हुआ है, मतलब जैसे उसके उसके बीक जो थे, उसके जो उस पंछी के जो चोंच थे वो डैगर जैसे थे, तो उसको खोल कर उसने ओपड यानी ओपन किया उस अपने, और टवाज मीन्स इट वाज या दिस वाज नॉट अ चर्प, मतलब उसने कुछ बोला लेकिन ये चर्प नहीं था। चर्प क्या हुआ, नॉर्मली चहचहाना, है ना। तो ये नॉर्मली जो पंछी चहचहाते हैं वो नहीं है, एज स्पैरोज पाइप, जैसा कि स्पैरो करते हैं। अच्छा, पाइप मीन्स स्पीक और सिंग इन ए हाई वॉइस, जैसे कि वो तेज आवाज़ में गाते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, वैसी आवाज़ ये नहीं थी। एट ब्रेक ऑफ डे, जैसा कि ब्रेक ऑफ डे पे यानी कि सुबह के समय जो है वो सब पंछी बोलते हैं जोर से, नहीं, ये वो वाली बात नहीं थी। इट वॉज नॉट अ ट्रिल, यानी इट वॉज नॉट अ ट्रिल, और ये ट्रिल भी नहीं था। ट्रिल क्या है, ए म्यूजिकल साउंड रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स वेरी क्विकली, या फिर जल्दी जल्दी नॉर्मली दिन में बोलते हैं, वो भी नहीं था। न ये सुबह की चहचहाहट थी, न ये ऐसे जो वो गाते हैं उस समय का ये था, ये दोनों में से कोई नहीं था। और यही नहीं, एज फाल्टर्स, है ना, सॉरी, इट वाज नॉट अ ट्रिल, ट्रिल का तो वैसे मैंने बता दिया। अब है कि एज फाल्टर्स, है ना, फाल्टर्स क्या है, साउंड्स अनस्टीडली और अनसर्टेनली ग्रोइंग वीकर परहैप्स स्टॉपिंग, है ना। और या देखिए तीन है कि सुबह बहुत तेज़ से हो, या बीच में गा करके हो, या शाम के वक्त अक्सर होता है कि अपने साउंड को अब क्लोज करना हो, तो ये वो भी नहीं था, ये फाल्टर्स भी नहीं था। थ्रू द क्वाइट इवन, अच्छा हाँ, वो इवन में पहले मॉर्निंग का दिया, फिर दिन में सिंग का दिया, मॉर्निंग में तेजी का कि भाई चलो सुबह हो गई तो ऐसे पंछी लोग बोलते हैं, वो भी नहीं था। दिन में जो सिंग करते हैं वो भी नहीं था, वो ट्रिल भी नहीं था। और लास्ट ये भी कह रहा कि ये भी नहीं था कि एज फाल्टर्स थ्रू द क्वाइट इवन, इवन का मतलब यहाँ वो इवन ऑड या कुछ नहीं, बल्कि इवन का यहाँ पर आपको क्लियर मीनिंग दिया है, ओल्ड फैशन एंड पोएटिक यूज इवनिंग, यानी जैसे शाम को उनका साउंड, फॉल्टर्स का फिर से साउंड अनस्टीडली और अनसर्टेनली ग्रोइंग वीकर परहैप्स स्टॉपिंग, जैसे शाम के अपने साउंड को वो जैसे स्टॉप करती हो, वैसी भी कोई बात नहीं थी। मतलब ये साउंड, ये जो बीक डैगर बिल ओपन करके जो बोली, ये तीनों में से कोई साउंड नहीं था। तो भैया क्या था, बट वन शार्प सॉलिटरी नोट, बल्कि एक तेज और सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है ओनली वन, यानी सिंगल, यानी लोनली। तो ये अच्छा नोट का याद रखेंगे। देखिए एक वर्ड के मेरे वीडियोज़ में आपको ये मिलते रहेंगे, मैं एक वर्ड के जितने यूजेज़ हैं वो मैं बताता हूँ, खासकर यहाँ पर क्या यूज़ है। अब नोट तो कई होता है, हाँ भाई नोट करो, हाँ भाई नोटबुक है, और ये नोट मतलब म्यूजिक के धुन, है ना, जो कोई भी म्यूजिक होता है उसके नोट्स होते हैं ना, तो वो नोट, ये बुक वाला भी नोट नहीं है। तो सॉलिटरी नोट, साउंड कह लीजिए, है ना, उसका धुन जो है, बल्कि एक शार्प धुन में वो बोली,
है ना, जो मतलब एकदम अलग था इससे, क्योंकि यहाँ तो दूसरी बात थी ना, यहाँ तो वो मीक भी थी और ब्रेव, तो ये भी ब्रेव का साउंड भी हो गया। वन डिस्परेट, ना डिस्परेट मीन्स होता है रेडी टू डू एनीथिंग, है ना, एकदम जैसे कुछ भी करने को जैसे तैयार हो। फायर्स, सो फायर्स मीन्स सो स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट दैट इट इज़ ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग, इतना स्ट्रॉन्ग और पैशनेट कि जैसे डरा रहा हो। एंड विविड क्राई, विविड, विविड मीन्स होता है वेरी क्लियर, लाइव, सुस्पष्ट, है ना, ऐसी आवाज़ थी। क्राई, क्राई मीन्स साउंड, आवाज़, क्राई माने रोना नहीं। और वेलियंट, अच्छा ऐसे भी होता है क्राइज ऑफ एनिमल्स, तो आप जानते होंगे डॉग का बार्क होता है, लायन का रोर होता है, तो क्राई मीन्स ये याद रखेंगे, क्राई मीन्स रोना भी होता है, क्राई मीन्स चिल्लाना भी होता है। यहाँ क्राई का मीनिंग जो है उसका साउंड, तो इसका जो है यहाँ पर वो तीनों प्रकार के साउंड नहीं थे, बल्कि एक सॉलिटरी नोट था, जो ऐसे लग रहा हो कि जैसे पोएट को ये डिस्परेट होकर के वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़े उसको जड़ाने के लिए क्लियर क्राई था। और वेलियंट टीयर्स, हाँ लेकिन एक बात और भी थी, है ना, कि इसमें जो है वेलियंट, वेलियंट मीन्स ब्रेव, टीयर्स ये मजबूती वाले आंसू से भी जैसे हो, एंड होपलेस जॉय, हाँ जॉय भी नहीं था, होपलेस जैसे होकर, मतलब ये विचित्र साउंड था। वन पैशनेट नोट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री यदि यूँ कहे, दूसरी बात कहे तो यह जो है वह पैशनेट एक तरह से जो है सो उसका नोट ऑफ विक्ट्री मतलब हो भरी साउंड, जैसे विक्ट्री, जीत का, मतलब ये बोल करके उसे ये भी लगा कि मैंने इसको डरा दिया, है ना। ऑफ, फिर यहाँ के बाद ऑफ, ऑफ मतलब कहीं से वहाँ से अलग होना, ओ डबल एफ का ऑफ, मैं वहाँ से, यानी ये अपने बारे में, लाइक अ फूल अफ्रेड, जैसे कोई फूल, कोई मूर्ख अफ्रेड हो गया, भैया बर्ड से कौन अफ्रेड होगा, तो इसलिए करेंगे अफ्रेड होकर शायद, ऑफ मतलब मैं वहाँ से चला गया। आई स्नीक्ड, स्नीक्ड मीन्स है मूव्ड क्वाइटली सो दैट ही वुड नॉट बी नोटिस, तो मैं वहाँ से चुपके से निकला, स्नीक्ड, है ना। स्नीकर इसी से बनता है, स्नीकर जो आपके शूज़ होते हैं उसमें साउंड नहीं आता, ऐसे बूट वगैरह में टक टक की आवाज़ आती है, तो ऑफ मैं वहाँ से चल पड़ा, जैसे कोई मूर्ख डर गया हो, वहाँ से चुपके से, जैसे कोई नोटिस ना करे। स्माइलिंग द स्माइल, गौर करेंगे, स्माइलिंग द स्माइल द फूल स्माइल्स बेस्ट, और मुस्कुराता हुआ चला, कैसा, और वो ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कोई मूर्ख, कोई फूल जो है अब एक बढ़िया तरीके से मतलब स्माइल कर सकता है। देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि ये एक तरह से मूर्खता इसलिए कि ये इसने एक तो ये करना नहीं चाहिए था, वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, और जैसे वो डरा दी तो जैसे कि वो डर सा गया हो, है ना, तो इसलिए वो जो है सो मतलब ये कह रहे हैं कि जो एक फूल जैसे मुस्कुराता, एट द मदर बर्ड इन द सीक्रेट हेज पेशेंट अपॉन हर लवली नेस्ट, और एट द मदर बर्ड, है ना, वहाँ से जो है मैं निकला तो वहाँ पर मदर बर्ड सेक्रेट हेज में, उस जो सेक्रेट, तभी तो स्पाई किया था इन्होंने, यानी छुपके से पंछी कहीं भी बनाएंगे तो थोड़ा झाड़ सुखार में, है ना। तो वैसे जो है ये देखिए हेज का मतलब जो मैंने पहले बताया है, आप ज़्यादातर वीडियोज़ में देखेंगे वो हेज छोटी सी झाड़ियाँ जो गार्डन वगैरह में, लेकिन यहाँ जब आप पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर ट्री है, ये क्लियर दिख रहा है कि ये ट्री है, तो ट्री है लेकिन मतलब उसी का हेज, उसी की झाड़ी, मतलब जहाँ ज़्यादा पत्ते हों, ज़्यादा बाउस हों, है ना, ब्रांचेज हो, वहाँ पर तो उस सेक्रेट हेज में, उस गुप्त जो है सो झाड़ी में, पेशेंट, पेशेंट का मतलब फिर यहाँ बता दूँ धैर्यवान, है ना। पेशेंट का मीनिंग केवल मरीज ही नहीं, जिसके पास पेशेंस हो वो पेशेंट है, यानी जिसके पास धैर्य हो वो धैर्यवान है। तो यहाँ पर वो पेशेंट थी एकदम धैर्य से, मतलब डरी नहीं थी। अपॉन हर लोनली नेस्ट, अपने लोनली नेस्ट पे वो जो है बैठी हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जो दिया हुआ है इस बुक में, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। वॉल्टर डी ला मेयर वॉज अ ब्रिटिश पोएट, है ना, वो एक ब्रिटिश पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी पोएम भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, एंड नॉवलिस्ट भी थे, यानी नॉवेल्स भी लिखते थे। हु ऑफन यूज द पेन नेम वॉल्टर रमल, है ना। पेन नेम का मतलब होता है, जैसे देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे दिलीप कुमार जो हमारे पुराने एक्टर हैं, जानते होंगे, उनका नाम यूनुस खान था, लेकिन वो पेन नेम इस दुनिया में, मतलब फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। अभी देखिए अक्षय कुमार, इनका भी कुछ राजीव करके नेम है ना, तो इनका पेन नेम क्या हुआ, अक्षय कुमार हुआ, बाकी जो ओरिजिनल है। तो उसी तरह से इनका पेन नेम जो है वॉल्टर रमल के नाम से था, ऐसे तो वॉल्टर डी ला मेयर हैं। ही रॉट फॉर बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, तो ये जैसे ज़्यादातर लोग बड़ों के लिए लिखते हैं, बट इन्होंने जो है वो बच्चों के लिए भी लिखा और एडल्ट्स, बड़ों के लिए भी लिखा। ए कॉमन थीम ऑफ डी ला मेयर्स राइटिंग्स इज़ द सुपर नेचुरल, उनका खास करके जो है ये 2-3 पॉइंट्स है सुपर नेचुरल के बारे में,
एन एग्जाम्पल बिंग द एक्सट्रीमली पॉपुलर पोएम द लिसनर्स, खास करके जो 10 लिसनर्स पोएम है ना, तो ज़्यादातर वो सुपर नेचुरल लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। द मदर बर्ड डीलामेयर इन द मदर बर्ड यानी मदर बर्ड पोएम में डीलामेयर कैप्चर्स ए कॉमन सेंस, तो यहाँ सुपर नेचुरल नहीं है, कॉमन सेंस, सॉरी सेंस मैंने कह दिया, सीन इन नेचर, कॉमन सीन है ना। क्या सीन है? ए मदर बर्ड सिटिंग इन हर नेस्ट, कि भाई ये एक जो माता पंछी है वो अपने नेस्ट में बैठी हुई है, एंड इमेजिन्स द रेंज ऑफ इमोशंस ही मस्ट बी फीलिंग, और उसके क्या क्या वो फील कर रही होगी, वैसे इमोशंस को ये करे, तो एक नेचुरल है, इसमें कोई सुपर नेचुरल नहीं है। फ्रॉम फियर टू करेज, कैसे मीकली से जो है वो ब्रेव था, यानी फियर से, डर से कैसे करेज में थी, हाँ होपलेसनेस भी था, टू जॉय। इन दिस पोएम, इस कविता में, द ह्यूमन बींग यानी कि द स्पीकर पोएट, जो यहाँ पोएट है जो स्पीकर है, इज इंट्रूडर, ये इंट्रूडर है, घुसपैठिया, इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, अगर किसी के घर में घुस गए, हु स्टम्बल्स अक्रॉस अ प्राइवेट एंड डेडिकेट मोमेंट, ये प्राइवेट मोमेंट है, कोई पंछी, ऐसे तो पंछी आदमी को देखते ही भागते, इसलिए ये झाड़ में कहीं ऐसी जगह कहीं ऊंचाई पर बनाते कि कोई देखे ना, तो प्राइवेट एंड डेलिकेट मोमेंट में वो जो है वहाँ गए थे, इसलिए इंट्रूडर कहा गया है। एंड हैज़ टू रिट्रीट, और वहाँ से रिट्रीट होना पड़ा, वापस जाना पड़ा, लुकिंग फुलिश बिसाइड द ब्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ द बर्ड, एक तरफ तो बर्ड की ब्यूटी थी, डिग्निटी थी, उसकी शान थी, और एक तरफ से इनका फुलिश लुकिंग की, उससे डर के भी जैसे चले गए हो, या उसके मान सम्मान को रखा, यहाँ पर यही कहेंगे। बाकी कोई छोटा सा बच्चा भी किसी पंछी से तो हारेगा नहीं, और ख़ास करके जो है इस तरह के बर्ड्स से, छोटे बर्ड्स थे ये, है ना, कोई ऐसा बर्ड भी नहीं था। इस प्रकार से ये पोएम और वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ इस पोएम का। इसके बाद समरी का वीडियो आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो आएंगे, उन दोनों वीडियोज़ को देखना ना भूले, वो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दिए जाएंगे। और हाँ, साथ में यदि आप ऐसे ही वीडियोज़ और चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है राइट साइड में, उसमें ऑल को प्रेस कर दें, जिससे किसी प्रकार के हमारे जब भी वीडियोज़ बने तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। एक लाइक कर दें, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई खर्च नहीं लगेगा, लेकिन हमारा उत्साहवर्धन होगा, है ना। और इस तरह से तो मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, इधर थोड़ी देर हो गई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।